मित्रों, फिट इन 90 डेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जो फिटनेस है वह हमें 90 दिन में कैसे मिल सकती है, इसके ऊपर हमारी चर्चा होगी। तो इसमें समझना क्या होगा कि आपको यह ध्यान देना होगा कि आप जो मुंह के द्वारा इनपुट कर रहे हैं और जो व्यायाम या टहलने या घूमने जाना के द्वारा जो आउटपुट कर रहे हैं, तो उसका बैलेंस क्या बन रहा है। तो इस चीज पे ध्यान देना कि इनपुट कितनी कर रहे हैं। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो ये जो नवरात्रि के दिन है ये आपको नियम और संयम में आने में सहयोग करेंगे। यानी कि इन व्रत के दौरान में आप जो नियम पूर्वक थोड़ा बहुत खाते हैं, जिसमें शाक सब्जियों को महत्व देते हैं, फलों को महत्व देते हैं और कोई भी अन्न का पदार्थ नहीं खाते हैं। अन्न से कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, तो जब हमारी जो इनपुट है यानी कि भोजन के द्वारा जो हम इनपुट करते हैं वह थोड़ी सी नियमित होती है, थोड़ी संयमित होती है, थोड़ी सात्विक होती है, तो हमारे शरीर की जो एक्सेप्टेंस है वह बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यही मुख्य तौर से ध्यान देना होगा कि आपकी इनपुट कितनी है, यानी कि मुंह के द्वारा आपने कितना उस शरीर के अंदर ग्रहण किया और आउटपुट कितनी है, यानी कि आपने खर्चा कितना कर दिया, आपने क्या क्या काम किया। तो इसकी एक डायरी मेंटेन करिए। तो जैसे आज का जो मेरा जो प्लान था उसमें क्या था कि अभी तक जो मेरी इनपुट है वह क्या हुई, सुबह 6 बजे एक हल्दी, अदरक, तुलसी, लौंग, दालचीनी, इलायची की मैंने चाय बनाई और उस चाय को एक ग्लास पिया, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में शेयर कर दी है, यानी कि इसी चैनल पर अपलोड कर दी है। तो आप इसे देख सकते हैं कि उसे कैसे बनाना है। ये 1 कप चाय, इसमें हल्दी होने के कारण, इसमें अदरक होने के कारण, तुलसी होने के कारण, लौंग, दालचीनी और इलायची जो स्वाद देती है, तो जब इसको खौला करके इसकी जो चाय बनाई गई और उसे पिया गया, उससे शरीर में एक अलग तरीके की ताजगी आती है, जो दूध की चाय में तो बिल्कुल नहीं होता। दूध का प्रयोग चाय में होते ही चाय की जो क्वालिटी है, यानी कि चाय जो चीज देती है वह उसको खत्म कर देती है और उसको लग्जीरियस बना देती है। दूध के पड़ते ही वह हैवी कंटेंट में आ जाता है। जब बॉडी ऑलरेडी हैवी है, तो उस हैवी बॉडी में क्यों हैवी चीजों को डालना, तो इसी चीज को ध्यान देना। तो ये जो हमारा चाय है, यानी कि ये जो हल्दी, अदरक, तुलसी की जो हम लोगों ने चाय बनाई, यह चाय हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर करती है। तो सुबह से 1 चाय और 12 बजे के आसपास में गाजर, कद्दू, थोड़ा सा पनीर, करीब 10-20 ग्राम पनीर, 1 टमाटर, 1 शिमला मिर्च और अदरक वगैरह डाल करके, हरी मिर्च स्वाद के लिए ले करके इसकी एक प्रकार की सब्जी बनाई गई और इस सब्जी वो करीब करीब 1 प्लेट के बराबर निकली। उस सब्जी को खाने के बाद अभी शाम के 5-6 बज रहे हैं और इस समय तक केवल पूरे दिन में देखा जाए तो इनपुट के मामले में सिर्फ इतना ही हुआ है और एनर्जी का लेवल जैसा था वैसा ही है, यानी कि खूब भरपूर एनर्जी है। और जब शाम का समय आएगा तो उस समय भी आप थोड़ा बहुत कोई एक फ्रूट ले लीजिए, बनाना ले लीजिए, आप एप्पल ले लीजिए, आप ऑरेंज ले सकते हैं, जो भी आपको कोई एक फ्रूट पसंद हो वह आप ले सकते हैं। आप सोचिए कि पूरे दिन में ये आउटपुट क्या थी, यानी कि बॉडी से खर्चा कितना किया। तो देखिए, घर का अगर महिलाएं हैं या पुरुष हैं तो भी घर के बहुत सारे काम होते हैं। मैं जैसे किचन में खाने को मैनेज करना, बनाना या मैनेजमेंट करना, देखना कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे किचन की क्लीनिंग है, जैसे कमरों की क्लीनिंग है, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ की क्लीनिंग है। और इस क्लीनिंग में भी जो एनर्जी खर्च होती है, आप जब चलते हैं, फिरते हैं, जाते हैं, देखते हैं, बहुत से लोग काम भी करते हैं, अपना खुद उनको सफाई करना पसंद है, उन्हें खुद किचन को सुंदर बना के रखना पसंद होता है। तो इस तरीके से उनका जो छोटा छोटा काम है, यानी कि जो वर्क है, वह आउटपुट के रूप में होकर के वह खर्च होती रहती है।
और इसके अलावा यहाँ पर एक काम बहुत सुंदर के, तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे काम है जो हमारी एनर्जी को खर्चा करते हैं। फिर जो जैसे जिम एक्टिविटी है, तो जिम में जा करके 45 मिनट्स का वर्कआउट। तो आज जैसे मेरा वर्कआउट था, मैंने आज जो जिम में वर्कआउट किया वह डंबल्स पे था। देखिए डंबल्स को किस तरीके से उठाना है, तो पूरा का पूरा जो वर्कआउट था वो डंबल बेस्ड था। और इसमें भी मुख्य बात एक और है कि आज आधे घंटे सूर्य का स्नान किया गया और आधे घंटे वायु का स्नान किया गया। अब आप सोचिए, यह सूर्य का स्नान क्या है, यह वायु का स्नान क्या है। और देखिए जो जल का स्नान है वो तो हम लोग अपने वॉशरूम में या बाथरूम में जाकर के करते ही हैं। तो ये जो प्राकृतिक स्नान है, यानी कि सूर्य का स्नान का मतलब है कि धूप में जाकर के, खिली हुई धूप में आप आधे घंटे बैठिए, 15-20 मिनट बैठिए, जिससे आपके शरीर के विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को बहुत ही तरोताजा करती हैं। अब वायु स्नान की बात है, तो वायु स्नान है, आप टहलने निकल जाइए अगर कहीं थोड़ी देर, तो आधे घंटे 45 मिनट अगर आप टहलते हैं, तो देखिए क्या क्या काम होते हैं। एक तो आपका सूर्य स्नान हो रहा है, दूसरा आपका वायु स्नान हो रहा है, तीसरे आपकी जो एनर्जी है वह खर्चा हो रही है। तो 45 मिनट की जो वॉक है वह बहुत कुछ चेंज कर देती है। तो जो ये आज डे 2 है फिट इन 90 डेज का चैलेंज में, तो इस बीच में ये पूरे के पूरे नवरात्रों के बीच में आप अपने आप को फिट कर लीजिए। यानी कि सबसे ज्यादा इनपुट पे ध्यान देना है कि इनपुट आपकी सीमित होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको बार बार क्रेविंग होगी कि ये खा लें, ऐसा खा लें, ये मीठा खा लें, ऐसा खा लें। तो इसके लिए जब आप एकदम सख्त हो करके नियम बनाएंगे, तब आप बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएंगे कि नहीं नहीं, मुझे अपनी बॉडी को फिट करना है, इसके लिए मुझे नियम से खाना पीना बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो शक्ति है, यानी कि जो इच्छा शक्ति है, जो एक लालच बार बार भोजन को देख करके आ रहा है, हो जाएगा, वह संयम हो जाएगा। यानी कि जो एक नियति आती थी कि कोई चीज देखी और उसको देख करके खाने का लालच उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उस लालच को कंट्रोल करना है। ये ऐसी स्थितियां थी कि जिस समय मुझे अपने खाने को नियंत्रण करना होता था, यानी कि किसी भी चीज को देख करके लालच नहीं करना है, यह भाव लाना होता था। तो मैं गीता की वह लाइन याद करती थी, उसमें होता था कि इंद्रिय वश, यानी कि न देखो, न सुनो, न सूंघो, न स्वाद चखो, न उस चीज के बारे में विचार करो। तो इस तरीके से आप इंद्रिय वश करें, क्योंकि जब आप इस तरीके से इंद्रिय वश करते हैं, यानी कि मुझे भोजन के प्रति उतना नहीं रहना है, मुझे अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है, शाक सब्जियां खाना है और पानी भरपूर पीना है, जिससे मेरी शक्तियां बराबर रहे। तो इस प्रकार से यह डे 2 का मेरा पूरा का पूरा दिनचर्या रही। और इससे जो आप लोगों को सीख मिलती है, यानी कि डे 2 में आप किस तरीके का काम करें। हो सकता है कि आपका जो टाइम है वह लेट भी, एक दिन लेट के हिसाब से चले गया, जो कोई एपिसोड जब देखेगा तब से शुरू करेगा। तो आप जब भी आप अपने इस नियम को बनाए, यानी कि मुझे फिट इन 90 डेज में इस बॉडी चैलेंज को कंप्लीट करना है, तो उसमें एक काम यह भी है कि अपनी इनपुट पे ध्यान देना है। तो अगर आपने इनपुट पे ध्यान करना सीख लिया, तो विद इन ए मंथ आपका जो फालतू का शरीर में सामान है वो सब बाहर हो जाएगा। और 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक तो पहला खाना दिन में 12 बजे के आसपास, 11:30 से 12 के बीच में हो सकता है, और दूसरा खाना 5:30 बजे तक खा लेना है। सूर्यास्त होने के बाद कोई भी भोजन नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये इससे क्या होता है कि आपको एक फास्टिंग का पीरियड बहुत अच्छा मिल जाता है। आपने अगर 5:30-6 बजे तक खाना कुछ भी खाया, जो भी आपने खाया, तो उसके बाद आप 3-4 घंटे तो खाएंगे नहीं, और 8-9 बजे तो खाना ही नहीं है। ऐसा करने से क्या होता है, हमारी जो सिस्टम है वह थका हारा रहता है और वह सही ढंग से काम नहीं कर पाता है। तो जब 5:30-6 बजे के आसपास आप खा लेते हैं, तो 9 बजे, 9:30 बजे या 10 बजे तक भी आप सोते हैं, तो आपका खाना उस सिस्टम में जाकर के ठीक ठाक पच चुका होता है, जिससे आपको रात को नींद अच्छी आती है। और सुबह उठ करके जब आप ये हल्दी, अदरक और दालचीनी की है ऐसी चाय, हर्बल चाय पीते हैं, तो चाय पीने से क्या होता है, जो टॉक्सिन उसमें बनता है वह तुरंत
तुरंत ही हट जाता है। और आप देखेंगे कि अगर आप इस नियम को पूरा करते हैं और जब चाय लेने के बाद फिर आपने जो अगला खाना है वह 11:30-12 बजे के आसपास खाया, तो आपको फास्टिंग का पीरियड अच्छा मिल गया। कितना मिल जाता है? 12 घंटे हो जाता है प्लस 6 घंटे, तो करीब 17-18 घंटे या 16 घंटे की जो फास्टिंग है वह बहुत मायने रखती है। अगर आपने 16 घंटे का आपने यह फास्टिंग पीरियड कर लिया तो आप देखिए आपके शरीर के टॉक्सिन 1-1.5 महीने के अंदर ही बाहर होने लगेंगे। आपको उसके बिल्कुल प्रमाण दिखाई देंगे, आपका वजन कम होने लगेगा, आपके शुगर लेवल्स में सुधार आएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए और आपके आंखों की जो रोशनी है वह भी काफी क्लियर हो जाएगी। तो जैसे शुगर की वजह से कुछ लोगों की आंखों की रोशनी काफी खराब हो जाती है, लेकिन जब आप इस तरीके से अपना आचार विचार, इनपुट और आउटपुट पर ध्यान देते हैं तो आपके ये जो शारीरिक क्षमताएं हैं वह बढ़ जाती है। तो मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है, आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कीजिए और फिट इन 90 डेज के चैलेंज में आगे बढ़ जाइए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा।